I hope you will be fine. Welcome to our online classes, North City Public Secondary School and College, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर 1। बेटा आज हम लोग अपना जो लेक्चर के अंदर जो चैप्टर डिस्कस हम क्लास में कर चुके हैं वो है आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का आपका जो चैप्टर है वो हम क्लास के अंदर उसकी मैं रीडिंग भी करा चुकी हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग में आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत गौर से वो चैप्टर समझा होगा, सुना होगा और मुझे उस चीज़ों को एक्सप्लेन दोबारा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ टॉपिक दिखा रही हूँ जो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 4 है, रिप्रोडक्शन है, बायोलॉजी से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है। मैं आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन और बायोलॉजी भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ आपकी बुक 3 हिस्सों में डिवाइड है। कुछ चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड है और कुछ चैप्टर आपके फिजिक्स से रिलेटेड है। तो जो हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था वो भी बायोलॉजी से आपके रिलेटेड था और ये जो हम यूनिट 4 मैंने आपको पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है, ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें हमने रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने इसकी काइंड पढ़ी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की काइंड आपको नज़र आ रही होगी, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, ब्रीडिंग, जनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब एक्सप्लेन किया था वर्ड बाय वर्ड। मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताई थी, जैसा कि आपको नाम से पता दे रहा है, ये वेजिटेटिव यानी प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है उसे कहते हैं। आर्टिफिशियल मेथड भी होते हैं रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, ठीक है। उनको हम कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग कहते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल आपको मैं क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ग्राफ्टिंग क्या होता है, कटिंग क्या होता है या लेयरिंग क्या होता है। उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी थी जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी। जायगोट क्या होता है, ओवम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा बेटा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी पढ़ी थी। यहाँ मैंने आपको सारी एग्जाम्पल दी थी, सब एक्सप्लेन किया था। फ्लावर के एक एक पार्ट को बहुत अच्छी तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में कहाँ होती है, हमने ये भी बहुत अच्छी तरह स्टडी किया हुआ है। पॉलिनेशन क्या होती है, बेसिकली जो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट होती है उसे हम एक प्रोसीजर होता है पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रीन क्या होते हैं ये बता चुकी हूँ। पॉलन ग्रीन का कहाँ पहुँचना पॉलिनेशन कहलाता है, ये सब मैं आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पॉलिनेशन की काइंड आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्टर इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होती है, पॉलिनेशन विंड के ज़रिए कैसे होती है, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फर्टिलाइजेशन क्या होती है बेटा, इसके कितने स्टेज होते हैं, ये भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता चुकी हूँ। सीड फॉर्मेशन क्या है, कहाँ होती है, किस तरह होती है, सीड कहाँ से बनता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें, सीड का ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, कुछ कहाँ से निकलती है, स्टेम क्या होती है, ये सब मैं आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती हुई क्लास में आ रही हूँ। मैंने आपको फूड फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी। ओवरी किस तरह कन्वर्ट इनटू द फूड हो जाता है, ये तमाम फ्रूट क्यों इतने जूसी होते हैं, उनमें पल्स कैसे बनते हैं, ये तमाम चीज़ें हम क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू या हम क्रॉस फ्रूट फॉर्मेशन किस तरह कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम बहुत अच्छी तरह क्लास के अंदर आप सबके साथ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होती है, जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सीड कोड किस तरह फटता है, बीज किस तरह जर्मिनेट करता है, वो क्या कंडीशन होती है जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए नेसेसरी होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ ये आपकी लास्ट हेडिंग है बेटा, यहाँ तक हम अपना सारा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बेटा हम यहाँ से जाएंगे इनकी एक्सरसाइज की तरफ। हमारे बेसिकली क्वेश्चन आंसर मैं आपको वैसे तो वर्बली बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो तमाम आपकी बुक के अंदर, क्योंकि मार्क हो सकते हैं ईजीली, लिहाजा मैं आपको बुक के अंदर जो है वो ईजीली मार्क करवाऊँगी। इसके लिए आप लोग तमाम अपनी जो बुक्स हैं उन्हें ओपन कर लीजिए। आप लोग अपनी बुक का निकालिए सबसे पहले पेज नंबर 48। ठीक है बेटा,
यहाँ देख लें एक्सरसाइज लिखी हुई नज़र आ रही है आपको। एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए आपको आना है पेज नंबर 40 पे, जहाँ आपका यूनिट 4 रिप्रोडक्शन स्टार्ट है। बेटा टॉप पर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है ऑल लिविंग थिंग अल्टीमेटली डाई, मैनी ऑफ देम रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, दिस इज़ नोन एज द रिप्रोडक्शन। यहाँ आप हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन की। आपको पता है मैं तमाम वर्क आपको हेडिंग वाइज करवाती हूँ, हर जगह हेडिंग डाल के काम करवाती हूँ, तो लिहाजा बेटा कोशिश कीजिएगा कि जो प्रॉपर काम आपको क्लास में एक चैप्टर में करवा चुकी हूँ, आपको सारा वे ऑफ वर्किंग पता है, तो आप उसी वे ऑफ वर्किंग को फॉलो करते हुए काम कीजिएगा। हेडिंग किस तरह डालनी है, किस कलर के मार्कर से डालनी है, आपको सब पता है। साफ़ सुथरा काम कीजिएगा और प्रॉपर काम कीजिएगा, ताकि आपका ये काम आगे एग्ज़ाम में प्रॉपर तरीके से आप उसे यूटिलाइज़ कर सकें। उसके बाद बेटा यहाँ तक आपने हेडिंग डाली है रिप्रोडक्शन। अब देखें, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन दैट लाइफ कंटिन्यू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इट इज़ बिकॉज से लेके जनरेशन टू जनरेशन, यहाँ आप हेडिंग डालेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको लिखा हुआ नज़र ना आ रहा हो तो आप मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिएगा। इट इज़ बिकॉज से लेके अप टू जनरेशन तक जो पैराग्राफ लिखेंगे ये अलग पैराग्राफ लिखेंगे रिप्रोडक्शन से, और यहाँ हेडिंग डलेगी बेटा इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम दोबारा पेज नंबर 40 के ऊपर आएंगे बेटा। पेज नंबर 40 के ऊपर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप यहाँ हेडिंग डालेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बेटा यहाँ आपने हेडिंग डाली है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ होता क्या है, इसलिए बार बार एक्सप्लेन नहीं करी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व से लेकर बेटा थर्ड लाइन में दिया हुआ है नॉट रिक्वायर्ड सेक्स। ये आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद एक लाइन छोड़ के देखें, आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है सम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर डिस्कस बिलो। सम से लेके डिस्कस बिलो तक यहाँ आप हेडिंग डालेंगे काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरी आवाज़ पे गौर कीजिएगा, सवाल के अंदर भी ये मौजूद है काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम से लेके आपने डिस्कस बिलो तक लिख लिया। अब फर्स्ट काइंड क्या है इसकी, फ्यूजन। फ्यूजन बेटा आप क्या करेंगे, शुरू से लिखना शुरू करेंगे, फ्यूजन रेफर से लेके लिखना शुरू करेंगे और एंड इज सीन इन सिंगल तक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने हेडिंग डालनी है, ब्लैक लाइन से आपको नज़र आ रहा होगा ये काइंड ऑफ फ्यूजन है। इन बाइंडी फ्यूजन की हेडिंग डालेंगे, इन से लिखना शुरू करेंगे यहाँ पे, और बराबर में पेज नंबर 41 पे आ जाइए। पेज नंबर 41 के ऊपर आइए, यहाँ देखिए ये टॉप पे लिखा हुआ है द फुली ग्रोन पेरेंट सेल, ठीक है, स्प्लिट इनटू द हावियर्स प्रोड्यूसिंग 2 न्यू सेल्स। ये आप पूरा लिखेंगे बाइंडरी फिशन के अंदर, सही है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हेडिंग देख लें, आप हेडिंग डालनी है अपने मल्टीपल फिशन। ये दिख रहा है आपको, मल्टीपल फिशन की हेडिंग दिख रही है, सम टाइम से लेकर मल्टीपल फिशन तक, ये पूरा पैराग्राफ आपने इस हेडिंग के अंदर लिखना है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट हेडिंग क्या है। अब बेटा हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डज हाइड्रा प्रोड्यूस। हाइड्रा किस तरह प्रोड्यूस होते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने पेज नंबर 41 के ऊपर आना है बेटा। पेज नंबर 41 के ऊपर आप देखें, आपको ये डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है, इसके ऊपर ये पैराग्राफ है। इन हाइड्रा अ बर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इन हाइड्रा बर्ड से लेके देखें नीचे जहाँ ये एंड हो रहा है पैराग्राफ, लिखा हुआ है सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स। इन हाइड्रा से लेके सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स आपने क्या करना है, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है और हेडिंग क्या डालनी है आपने यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे हाइड्रा रिप्रोडक्शन। हाइड्रा रिप्रोडक्शन, यहाँ आप हाइड्रा रिप्रोडक्शन की हेडिंग डाल के पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। इसके साथ पैराग्राफ के साथ बेटा आपने ये जो हाइड्रा की 4 डायग्राम दी हुई है ना, आपने ये हाइड्रा की 4 डायग्राम बनानी है, ये बराबर वाली डायग्राम नहीं बनानी है। ये हाइड्रा की 4 डायग्राम्स दी हुई है, 4 स्टेजेस हैं, ऐसे ही देने। इसी तरह नीचे बोर्डिंग की हेडिंग डाल लीजिएगा, हाइड्रा लिख दीजिएगा। यहाँ
हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देख लें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है डिस्कस गिविंग एग्जाम्पल 3 डिफरेंट वे ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमने यहाँ 3 मुख्तलिफ तरीके बताने हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के लिए आपने पेज नंबर 43 पे आना है। ये रहा पेज नंबर 43। इसके टॉप पे चले जाइए। यहाँ देखें ऑलरेडी आपको हेडिंग लिखी हुई नज़र आ रही होगी। सबसे पहले आपने बताना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है। आपने हेडिंग डाली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, फिर ब्लैक लाइन से बहुत प्रोमिनेंट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है व्हेन न्यू प्लांट से लेके बेटा रिप्रोडक्शन तक। व्हेन न्यू प्लांट से लेके रिप्रोडक्शन तक आपने क्या करना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हेडिंग करनी है। उसके बाद बेटा लास्ट लाइन देखें, आपको नज़र आ रही होगी सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। ये एक लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है, सम आर देम डिस्कस बिलो। यहाँ आप हेडिंग डालेंगे, मेरी आवाज़ पे देखें, फोकस कीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो के इधर हेडिंग डलेगी आपकी एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। यहाँ हेडिंग डलेगी बेटा एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। उसके बाद ये सम से लेके बिलो तक आपने लिख लिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हेडिंग आपने डालनी है स्टेम ट्यूबर की। स्टेम ट्यूबर की हेडिंग डालनी है। अभी देखें पोटैटो से लेकर आपने इनटू आ न्यू प्लांट तक स्टेम ट्यूबर की हेडिंग में लिखना है ये पूरा पैराग्राफ आपने। ठीक, उसके बाद बेटा इसके बिल्कुल डायग्राम के नीचे आ जाइए। ये देखें एक्टिविटी के नीचे अंडरग्राउंड स्टेम की हेडिंग डली हुई है। आप यहाँ हेडिंग डालेंगे ये सेकंड पैटर्न है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, अंडरग्राउंड स्टेम। न्यू प्लांट से लेकर, ये डायग्राम नंबर वगैरह नहीं लिखते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता है। न्यू प्लांट से लेकर बेटा बराबर वाले पैराग्राफ में आ जाए। यहाँ बराबर कॉपी के ऊपर देखें, बुक के ऊपर आपने जहाँ ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है ना विथ थिक लीव्स, ये सारा आपने इस यहाँ से लेकर और ये बराबर वाले पेज पर जो दिया हुआ है पैराग्राफ, ये आपने तमाम लिखना है अंडरग्राउंड स्टेम में। ये सेकंड पैटर्न हो गया। थर्ड पैटर्न आप स्टार्ट करेंगे या थर्ड एग्जाम्पल आप स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। इन सम प्लांट सच एज स्ट्रॉबेरी से लेकर जहाँ ये ख़त्म हो रहा है ना प्लांट, यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ आप किसकी हेडिंग में लिखेंगे, बुक्स की हेडिंग में लिखेंगे। इट इज़ द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आई होप यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेटा आई होप जितना मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ बुक एक्सप्लेन किया है आपने बहुत अच्छी तरह समझ के बुक के अंदर मार्किंग कर ली होगी। ये तमाम काम जो आपसे ने किया है ये आपने फेयर रजिस्टर के अंदर प्रॉपर वे के अंदर कॉपी डाउन करके वेडनेसडे और सैटरडे को स्कूल की फ्रंट डेस्क पे सबमिट करवाना है फॉर द चेकिंग पर्पस। साफ राइटिंग में काम कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इंक रिमूवर वाइटो यूज़ ना करने की नौबत आए ताकि आपका काम साफ़ सुथरा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना इसी चैप्टर का काम आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।